Hey guys, I welcome you all of here and मैंने इससे पहले सैलॉजिज्म वेन डायग्राम ब्लड रिलेशंस कराया आप लोगों को और बहुत ही इट हैड अ वंडरफुल रेस्पॉन्स। आई जस्ट सॉ सम कमेंट्स। कुछ ने बोला था कि मैम ब्लड रिलेशंस फिर से कराए, जो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कुछ कराए थे जिसमें सेक्स नहीं पता था हमें कि ये मेल है या फीमेल है या बॉय है या गर्ल है, तो वो क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन होता है, वो गलत होते हैं। एंड यस, आई विल श्योरली कम विद अनदर पार्ट ऑफ ब्लड रिलेशन जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे और वो वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। बाकी जिसने नहीं देखे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगी, दिस जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग JKSSB BLW। और आज मैंने एनालॉजी पे क्वेश्चंस लाए हैं और ये आपके सिलेबस में है बिल्कुल। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में फिर बता देना कि किसके कितने सही हुए, ठीक है। तो आप पेन और कॉपी ले आइए, इसको वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर। यहाँ पे भी रिलेशन देखनी होती है। कप और लिप की जो रिलेशन है, बर्ड की वो रिलेशन किसके साथ बनेगी। कप, लिप और बर्ड देखिए, तो कप और लिप की क्या रिलेशन है, क्योंकि लिप्स के थ्रू हम कप से चाय पीते हैं। तो बर्ड की क्या रिलेशन है इसकी, किसके, बुश, ग्रास, फॉरेस्ट, बीक। आपके हिसाब से क्या आंसर बनेगा ये, जल्दी से आप सोच के अपनी रफ कॉपी पे कर लीजिए, फिर मुझे आप कंपेयर करके बताना कि कितने ठीक हुए। देखो, कप इज यूज टू ड्रिंक समथिंग विद द हेल्प ऑफ लिप्स, है ना। सिमिलरली बर्ड्स जो है ना वो कलेक्ट करते हैं ग्रास विद द हेल्प ऑफ, शाबाश, बीक, ठीक है। जैसे हम कुछ पीने के लिए लिप्स यूज करते हैं कप से पीने के लिए, तो बर्ड जो है ना वो बीक का, ठीक है। कप से चाय हम किससे पीते हैं, लिप से। तो बर्ड जो है ना वो कुछ भी काम जो करेगा ना, नेस्ट बनाने के लिए ग्रास कलेक्ट करेगा, वो किससे करेगा, बीक से करेगा, ठीक है। तो कप और लिप की जो रिलेशनशिप है ना वही बर्ड और बीक की है। बीक हो गई चोंच, जो होती है किसी भी जानवर की, ऐसे, है ना, शाबाश, ठीक है, जस्ट फॉर फन। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। फ्लो रिवर स्टैगनेंट, इसमें वो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर पाता है जिसको वो कैबलरी पे थोड़ा होल्ड होगा। फ्लो हो गया जो बहता हुआ हो, ऑब्वियसली रिवर क्या है, बह रहा है। स्टैगनेंट हो गया जो एक जगह पे होता है। स्टैगनेंट क्या होता है, रेन, स्ट्रीम, पूल, कैनाल, ठीक है। तो रेन क्या है, रेन से कैसे फॉल होता है, ऐसे ऐसे, तो वो चल रहा है। स्ट्रीम भी बह रही है ना। कैनाल भी होती है, वो भी, उसमें पानी चलता रहता है, तो मूवमेंट होती है, तो ये तो नहीं आएंगे। स्टैगनेंट हो गया जो एक जगह रुका हुआ होता है। जो पूल होता है ना, पूल में वाटर क्या होता है, वो स्टैगनेंट होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हियर। वाटर ऑफ पूल इज स्टैगनेंट, इसीलिए वो ऑप्शन सी आएगा। पाव, कैट, हुप, हुप के साथ कौन सी रिलेशनशिप बनेगी। देखो, पाव हो गया कैट के जो पैरों के निशान है ना, छोटे छोटे, वो। तो हुप क्या हो गया, हुप हो गया हॉर्स के, जब हॉर्स चलता है ना उसके, एज कैट हैज पाव, और सिमिलरली हॉर्स के हुप होते हैं, वो पैर होते हैं, ठीक है। ओके, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसको हम बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हम बोलते हैं किसको, शाबाश, पता है। वो एक स्पेशलिस्ट होता है बर्ड्स का। जो बर्ड्स का स्पेशलिस्ट होगा ना उसको उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। आर्चियोलॉजिस्ट किसको हम बोलते हैं, वो किसका स्पेशलिस्ट होता है। तो फिर यही रिलेशन है ना इसकी स्पेशलिस्ट वाली। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ बर्ड्स और सिमिलरली आर्चियोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट ऑफ आर्चियोलॉजी, ठीक है। आर्चियोलॉजी हम बोलते हैं ना आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुराने जमान के खंडरात को फिर ये करते हैं स्टडी, ठीक है। पीकॉक की रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, पीकॉक की रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, बताइए। पीकॉक की रिलेशन क्या है इंडिया के साथ। यस, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। पीकॉक क्या है, नेशनल बर्ड है इंडिया का, ठीक है। अच्छा, बियर क्या है, फिर बियर की ऑप्शंस के साथ क्या रिलेशनशिप होगी, बताइए किस ऑप्शन के साथ ये रिलेशनशिप होगी। इसके लिए जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए। बियर जो होता है ना, बियर इज द नेशनल एनिमल ऑफ रशिया। बियर नेशनल एनिमल किसका है, रशिया का। अभी का करंट स्टेटस तो पता नहीं है, बट इट वाज, ये था नेशनल एनिमल रशिया का, ठीक है। सो दिस ऑप्शन वुड बी राइट आंसर, ठीक है, शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन
रीजन अगर हम देखो ये क्या है, ये वो है, देखो इसमें एनालॉजी के साथ साथ डिकोडिंग कोडिंग भी आपको हो जाएगी। रीजन को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, रीजन को हम इससे लिख सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थिंक को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें हमें देखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, ऊपर लिखा रीजन, ठीक है, नीचे लिखा ये SFBTPO, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ये पोर्शन बहुत वीक है, ठीक है, इसलिए मैं उनको आराम से समझाऊंगी। रीजन को अगर हम इस ऐसे लिख सकते हैं किसी लैंग्वेज में, थिंक को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। देखो अगर हमें ABCD तो सबको याद होगा, 26 लेटर्स, LMNO, ठीक है, LMNOPQR, आर के बाद क्या आता है S, दैट मीन्स R को +1 किया है तो उसके बदले S, उसकी जगह S लिखा है, ठीक है। ABCDE, E के बाद क्या आता है F, दैट मीन्स E की +1 किया है उसके बदले F लिखा है। A की जगह क्या +1 किया है, B आ गया। RS को +1 किया है, T आ गया। LMNO, O को +1 किया है, LMNOP आ गया। MN को +1 किया तो O आ गया। तो जो भी इसमें ये लेटर है ना, इनको हमने +1 किया है, तो फिर जो लेटर आता है 1 +1 करके वो बदले में लिखा है। तो सेम अगर हम थिंक को ऐसा ही करेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। THINK है ना, तो T को कर लीजिए +1, RSTU, शाबाश। GH +1, H के बदले क्या आएगा I +1, GHIJ, ठीक है। LMN +1 O, GHIJK +1 KL, है ना। तो ऑप्शंस में देख लीजिए, UIJ कहाँ आएगा, ये UIJOL, ये वाला कहाँ पे, ये B ऑप्शन है। तो क्या ये सही ऑप्शन आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। ये वाले क्वेश्चंस आपको बहुत दिखेंगे एग्जाम में, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आता है, एनालॉजी में भी आता है, वन एंड द सेम थिंग। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। तो ऐसे ही करना है आपको इन क्वेश्चंस को, ठीक है, शाबाश। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, कार्बन की डायमंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। कार्बन की डायमंड के साथ ये रिलेशनशिप है, डायमंड जो है ना, डायमंड किससे बना हुआ होता है, डायमंड बना हुआ होता है कार्बन एलिमेंट से, कार्बन से। कार्बन एक एलिमेंट है जो जिससे बनता है डायमंड। कार्बन से डायमंड भी बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, डिपेंड करेगा कार्बन एटम्स को हम किस स्ट्रक्चर में रखेंगे। तो ग्रेफाइट और डायमंड में फर्क क्या है, स्ट्रक्चर का फर्क है, दोनों कार्बन से बने होते हैं। तो यहाँ पे डायमंड की बात होती है, डायमंड बना होता है कार्बन से, तो दैट मीन्स ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है ना, इससे बना है। तो मुझे बताओ कोरंडम किससे बना होता है, कोरंडम किससे बना होता है। ऑप्शंस आर गार्नेट, रूबी, पुखराज, पर्ल। ये जेमस्टोन्स की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे डायमंड कार्बन का बना हुआ होता है, ऐसे यहाँ पे लेकिन पहले कार्बन है ना, जैसे कार्बन से क्या बनता है, डायमंड, है ना। तो कोरंडम से क्या बनेगा, कार्बन से बना डायमंड, कोरंडम से क्या बनेगा, रूबी बनेगा, क्या बनेगा, रूबी बनेगा। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बात समझ आ गई, शाबाश। ये क्वेश्चंस की नॉलेज भी आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है। अभी हमारे पास साइंस का क्वेश्चन एक आया कि डायमंड किससे बना होता है, कार्बन से, और कोरंडम से क्या बनता है, रूबी बनता है। ओके, अगर हम फिर से कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, अगर हम नेशन, NATION, अगर हम नेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ANTINO, तो हंगरी को कैसे लिख सकते हैं। अब मुझे पता यहाँ पे क्या किया है, N को इस जगह पे लाया है, A को इस जगह पे लाया है, ठीक है। T को अपनी जगह पे रखा है, I को भी अपनी जगह पे रखा है, O को यहाँ लिया है, N को यहाँ लाया है, ठीक है। तो सेम हम हंगरी लिखेंगे यहाँ पे, HUNGRY। H को हम कहाँ लेंगे, दूसरी प्लेस पे, U को कहाँ लाएंगे, पहली प्लेस पे। उसके बाद T को हमने अपनी जगह रखा, T को हम अपनी जगह रखेंगे, ठीक है। इस G को, I को भी अपनी जगह रखा, तो G को भी हम अपनी जगह रहेंगे। R यहाँ को लिया, Y यहाँ को लिया, तो UHTGY, और सॉरी यहाँ पे T नहीं है, यहाँ पे मुझे ये दिखा है, यहाँ पे N ही है ना, NGYR। तो UHNGYR, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमें देखना है कि इसमें क्या किया है इसने, तो ये वही सेम पैटर्न हमने हंगरी में किया। तो
UHNGYR इसका आंसर आया। ठीक है, समझ आ गई बात समझ आ गई, शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, आर्किटेक्ट क्या बनाता है? आर्किटेक्ट जो होता है ना, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग जो करता है वो आर्किटेक्ट बनता है ना 4 साल के बाद। तो आई हैव आल्सो क्वालिफाइड दिस आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग एग्जाम। तो आर्किटेक्ट जो होता है ना, आर्किटेक्ट ये क्या करता है? ये बिल्डिंग बनाता है। क्या बनाता है? बिल्डिंग बनाता है। स्कल्पटर जो होता है ना, स्कल्पटर क्या बनाता है? क्या बनाता है स्कल्पटर, पता है? स्कल्पटर स्टैचू बनाता है। क्या बनाता है? स्टैचू। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस स्टेट में है और स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसको बनाया गया है? ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर हियर। शाबाश। अगर आई और मायोपिया में क्या रिलेशन है? आई की डिजीज है मायोपिया, एक डिजीज है नियर साइटेडनेस, उसको हम बोलते हैं मायोपिया, उसको बोलते हैं। तो ये आई की डिजीज है। तो फिर टीथ की डिजीज इनमें से कौन सी है? पायरिया, कैटरैक्ट, ट्राकोमा एंड इजीमिया। ये कैटरैक्ट ट्राकोमा है ना, ये भी आंखों वाली बीमारी है। तो फिर इस टीथ की बीमारी कौन सी है? टीथ की बीमारी कौन सी है? पायरिया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट्स अ डिजीज ऑफ टीथ, राइट, दांतों की बीमारी। चले, अल्लाह बचाए। मूविंग फॉरवर्ड, कॉन्फ्रेंस जो होता है ना, कॉन्फ्रेंस को हेड कौन करता है? कॉन्फ्रेंस को हेड करता है चेयरमैन। ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो न्यूज़पेपर का हेड कौन होता है? रिपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रिंटर, एडिटर। ठीक है, तो बताइए न्यूज़पेपर का कौन हेड होता है? एडिटर। कौन होता है? एडिटर। हाईएस्ट अथॉरिटी होती है कॉन्फ्रेंस की कौन? चेयरमैन। और सिमिलरली एडिटर इज ए न्यूज़पेपर। ओके, सेफ, सिक्योर। ठीक है, सेफ और सिक्योर क्या है? ये सानोनियम से इनकी सेम मीनिंग है ना। सेम वे प्रोटेक्ट के साथ किसकी मीनिंग मिलती है? लॉक हो गया, बंद करना है ना। लॉक हो गया, बंद करना है ना, क्लोज करना कोई चीज़। श्योर हो गया कि यकीन होना किसी चीज़ पर, बिलीव, टू बी वेरी श्योर, यू शुड बी। आपको जब यकीन होता है किसी चीज़ का, श्योर होना। कंजर्व हो गया, बचाना, प्रोटेक्ट करना। लेकिन कंजर्व हो गया किसी चीज़ को बचाना खत्म होने से। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्ट हो गया ना किसी को प्रोटेक्शन देना, मतलब उसको ये करना, खुद को सामने रखना, उसके किसी चीज़ को ना आने देना उसकी तरफ। तो उसका जो परफेक्ट मीनिंग मिलता है किसके साथ? प्रोटेक्ट और गार्ड की सेम मीनिंग है यहाँ पे, GUARD, गार्ड। गॉड, ये हम बोलते हैं ना कि इस बिल्डिंग का गॉड कौन है? गॉड नहीं था यहाँ पे क्या? तो वो क्या करता है? प्रोटेक्ट और गॉड जो है ना, वो वन एंड द सेम मीनिंग है इनकी। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब फिर से एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, और जो कि है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का। दो तीन टॉपिक्स आपको इसमें कवर हो जाएंगे और साइड बाय साइड GS वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम मास्टर को हम वी विल राइट मास्टर लाइक दिस, OCUVGT। ठीक है, तो लेबर को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, सो हाउ वी वुड राइट लेबर? LABOUR। देखो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या करके हैं। तो ऐसे ऐसे तो कुछ करके नहीं है ना, इनको कुछ देखेंगे माइनस का किया है या ऐड किया है। LMNO, LMN, यहाँ पे LMN को ड्रॉप किया है, फिर O, मतलब +2 किया है। तो LMN छोड़ा है, फिर O लिखा है। AB को छोड़ा है, C लिखा है। RS, T को छोड़ा है तो U लिखा है। TU को छोड़ा है तो V लिखा है। ABCDE, F को छोड़ा है तो G लिखा है। RS को छोड़ा है तो T लिखा है। तो इसने एक लेटर को छोड़ा है, मतलब M+2। ठीक है, ++2 करके है। तो वैसे ही हम लेबर का आप देखेंगे, L के बाद हम M छोड़ेंगे तो LMN आएगा। A के बाद हम B छोड़ेंगे तो C आएगा। B के बाद C छोड़ेंगे तो D आएगा। ठीक है,
उम, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, सी बताऊँगी। LM, LMNO, ओ के बाद P छोड़ेंगे, P LMNOP Q आएगा, ठीक है। U V को छोड़ेंगे, VW, RS को छोड़ेंगे तो T, है ना। तो क्या आएगा फिर, NCD, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। तो ऐसे करना होता है। हाँ, अलबत्ता आपको जल्दी दिमाग से ये सोचना है क्या +1 करके है, +2 करके है, या एक ड्रॉप एक करके है, वैसे भी आप देख सकते हो, माइनस करके, या इनको रीअरेंज किया है लेटर्स को, ठीक है। देख लीजिए, मुझे लगता है जो एनालॉजी का ये सेशन है ना, इसके बगैर आपको करने की ज़रूरत नहीं, इतने प्रैक्टिस काफ़ी है। माइक्रोफोन और लाउड के बीच क्या रिलेशनशिप है? माइक्रोफोन और लाउड के बीच ये रिलेशनशिप है कि माइक्रोफोन की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को लाउडर बना सकते हैं। माइक्रोस्कोप की क्या रिलेशनशिप है? ऐसे ही इलोंगेट, क्या माइक्रोस्कोप के साथ माइक्रोस्कोप के थ्रू हम चीज़ों को इलोंगेट कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या मैग्नीफाई कर सकते हैं, या एग्जामाइन कर सकते हैं। देखो, जो इसकी और इसकी रिलेशनशिप है ना, माइक्रोफोन के थ्रू हमारी आवाज़ लाउड नहीं निकलती है, तो माइक्रोस्कोप से हम चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। जैसे ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई बैक्टीरिया जो हमें नेकेड ऐसे नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर वो मैग्नीफाई होता है और हम देख पाते हैं, है ना। As microphone makes sound louder, similarly microscope makes the object magnified. Got it? शाबाश। अब यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, मेल्ट और लिक्विड के बीच क्या रिलेशनशिप है? जब कोई चीज़ हम मेल्ट करते हैं ना, वो लिक्विड बन जाती है। तो फ्रीज करके क्या होता है? फ्रीज करके चीज़ सॉलिड बनती है। नो डाउट वाटर आइस बनेगी, लेकिन वाटर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। मेल्ट करके कोई भी चीज़ लिक्विड बनेगी और फ्रीज करके कोई भी चीज़ सॉलिड बनती है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हेयर। गॉट इट? ओके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, कॉलेज और स्टूडेंट की क्या रिलेशनशिप है? हॉस्पिटल की किसके साथ रिलेशनशिप है वैसी? जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कहाँ पे? स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉलेज में। पेशेंट्स ये जो है वो ट्रीट होते हैं हॉस्पिटल में, तो पेशेंट आएगा, ठीक है। शाबाश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो, नर्स, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, पेशेंट, ये सारे हॉस्पिटल के रिलेटेड, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें एग्जैक्ट रिलेशनशिप दिखनी है। जो कॉलेज और स्टूडेंट की ना, वही हॉस्पिटल और पेशेंट की है। तो अदरवाइज ये चारों ऑप्शन सिमिलर ही दिखते हैं, सेम ही होते हैं। ट्री की फॉरेस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है? वही ग्रास की रहेगी किसके साथ? ट्री, बहुत सारी ट्री जब मिलते हैं तो वही फॉरेस्ट बनाते हैं। जब ग्रास बहुत सारा होगा तो क्या बनेगा? तो लॉन बनता है। लॉन में ग्रास होता है बहुत, और ट्री से फॉरेस्ट बनता है, ठीक है। शाबाश। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। साउथ के बाद हमने नॉर्थ वेस्ट लिखा है, तो वेस्ट के बाद क्या आएगा? देखो, हम फिर देखेंगे ये कितना चला है, उसके हमें सेम उतना चलना है वेस्ट के बाद। आपको पता है डायरेक्शंस का, ऐसे अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका ईस्ट होता है जहाँ से सनराइज होता है, तो ये हो गया ईस्ट। आपका वेस्ट होता है जहाँ से सनसेट होता है, ये हो गया वेस्ट। अगर आप ईस्ट की तरफ देखेंगे, आपका लेफ्ट हैंड आता है नॉर्थ की ओर और राइट हैंड आता है साउथ की ओर, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच हो गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच हो गया साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच हो गया साउथ ईस्ट, ठीक है बच्चा लोग। ओके, अब हम देखेंगे पहले क्या था। पहले ये साउथ था, तो साउथ की ओर से कहाँ गया है? नॉर्थ वेस्ट की ओर। दैट मीन्स इतना चला है, इतना चला है, इतना चला है, यहाँ की ओर बराबर। तो दैट मीन्स एक तो ये 90 डिग्री चला है ना, ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी टोटल 360 डिग्री होता है। एक तो ये 90 डिग्री चला है, और इस 90 का हाफ चला है ना, दैट मीन्स 90 + 45, ये टोटल 90 है, और ये हाफ है, हाफ ही चला ना, यहाँ साउथ से लेके यहाँ तक पहुँचा है। तो फिर हो गया 90 + 40 हो गए 135 डिग्री चला है ये,
कितना चला है 135 डिग्री। और कैसे चला है, ऐसे, ऐसे घड़ी भी चलती है ना, ऐसे हो गया क्लॉकवाइज चला है। तो हमें भी चलना है वेस्ट से क्लॉकवाइज 150 डिग्री 135 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रब करेंगे, तो हम चलेंगे 135 डिग्री। कहाँ से कहाँ, हम चलेंगे वेस्ट से। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो वेस्ट है यहाँ पे। तो हम हमें कितना चला है 130, हमें भी 90 + 45 चला है। तो पहले हम चलेंगे यहाँ से 90 इतना, फिर 45 कितना चलना है इतना। तो हम कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए ये वाली डायरेक्शन। हम पहले इतना चले 90, फिर ये 45 यहाँ तक। अगर पूरा चलते तो और 90 आता। तो यहाँ तक ये है नॉर्थ ईस्ट, क्या आता है। और हम क्या चले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। अगर उल्टा चलते ना तो एंटी क्लॉकवाइज होती। हमें लेकिन किस में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला था। तो वेस्ट से हम कहाँ पहुंचे, हम पहुंचे नॉर्थ ईस्ट। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब मुझे बता, यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन हो गया, डायरेक्शंस वाला पोर्शन। यहाँ पे कौन सा वाला पोर्शन, क्लॉक का पोर्शन। क्लॉक के भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, डायरेक्शंस के भी आते हैं। तो वो वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। बात मेरी फिर से समझाऊंगी। ये जो हमारा डायरेक्शन होता है ना, टोटल होता है 90 90 90 90 90 × 4 कितना हो गया, 4 9 360 डिग्री, ठीक है। ये हो गया 180 नीचे, 180 हो गया ऊपर, ऐसे ये 90 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हम करते हैं हिसाब इसका। और अगर हम ऐसे चलेंगे ना क्लॉक की तरह, तो हो गया क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हम उल्टा चलेंगे ऐसे, हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। शाबाश, चले आगे चलते हैं। क्लोथ कहाँ बनता है, क्लोथ बनता है मिल में। और न्यूज़पेपर कहाँ छपता है, एडिटर, रीडर, पेपर, प्रेस। चूज द राइट ऑप्शन, अदरवाइज चारों ऑप्शंस मिलते जुलते हैं। क्लोथ बनता है मिल में, कपड़ा बनता है मिल में, न्यूज़पेपर छपता है प्रेस पे, ठीक है। सो प्रेस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट, ओके। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्री का जो नॉमिनल हेड होता है ना, इंडिया का नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। रियल हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्या रिलेशनशिप है, नॉमिनल वाले हेड की। तो कंट्री का नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट। पॉलिटी में पढ़ा होगा, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर है। पॉलिटी भी क्लियर हो रही है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है हमारा, नॉमिनल, ये वो प्रेसिडेंट है, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है प्रेसिडेंट। तो सिमिलर स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, वो होता है गवर्नर। अगर हम स्टेट की रियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, वो होता है चीफ मिनिस्टर। लेकिन स्टेट का जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है ना, जो कंट्री की रिलेशनशिप प्रेसिडेंट के साथ है, वही स्टेट की रिलेशनशिप गवर्नर के साथ है। तो स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है गवर्नर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गॉट इट, ओके। Moving to another question. अगर हम रेस करेंगे तो हमें क्या होता है, रिजल्ट, मतलब रेस का रिजल्ट क्या है, फटीग। हमारे मसल्स में क्या होता है, टांगों की मसल्स में फटीग आता है, क्योंकि वहाँ पे बनता है, तो एनारोबिक प्रोसेस होती है, तो फटीग आता है, तो मसल्स में फिर दर्द होता है। अगर हम जो है, अगर हम फास्ट, ये कौन सा, ये रेस वाला फास्ट यहाँ पे नहीं है। अगर हम जैसे हम रोज़ा रखते हैं ना, फास्टिंग करते हैं, हम कुछ खाते नहीं है दिन भर, उसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये रिजल्ट फटीग है, रिजल्ट ऑफ द रेस। अगर हम रेस करेंगे, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, उसी से हमें फटीग होता है। फास्ट से क्या होता है, जब आप फास्ट रखते हैं, जब आप भूखे रहते हैं, आप जैसे व्रत रखा जाता है, हिंदू भाई रखते हैं व्रत, या मुस्लिम्स क्या रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। तो फास्टिंग से क्या होता है, उससे हंगर होती है, भूख लगती है, तो इंसान हंग्री फील करता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। पीस और क्योस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। पीस का ऑपोजिट है, बिल्कुल एंटोनियम है। पीस का बिल्कुल ऑपोजिट है क्योस। पीस हो गया अमन, क्योस हो गया उथल पुथल, ठीक है। क्रिएशन का ऑपोजिट क्या है, बिल्ड, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चर। बिल्ड, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर पॉजिटिव वर्ड्स है, लेकिन डिस्ट्रक्शन हो गया इसको ऑपोजिट, क्योंकि हमें ऑपोजिट चीज़ें देखनी है ना। तो
क्रिएशन का अपोजिट है डिस्ट्रक्शन। शाबाश। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। टाइगर की क्या रिलेशन है फॉरेस्ट के साथ, और ऑटर की वही रिलेशनशिप देखनी है हमें यहाँ पे। ऑप्शंस में क्या क्या देखे? केज, सिकाई, नेस्ट, वाटर। अब मुझे बताओ टाइगर हमें कहाँ मिलता है? फॉरेस्ट में। तो टाइगर का हैबिटेट है फॉरेस्ट। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट। टाइगर, फॉरेस्ट टाइगर का हैबिटेट है, रहने की जगह है। ऑटर का हैबिटेट क्या है? वाटर। ऑटर रहता है वाटर में, राइट? शाबाश। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। देखो, पोल्स और मैग्नेट, बैटरी, दैट मीन्स आपको पता है कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं। अगर दो मैग्नेट्स होंगे ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैग्नेट होगा, ये आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है? ये अट्रैक्ट करते हैं। अगर दो नॉर्थ पोल वाले मैग्नेट के टुकड़े होंगे, वो रिपेल करते हैं, वो नहीं, अगर कितना भी अफोर्स लगा वो नहीं चिपकेंगे। तो इनके पोल्स होते हैं मैग्नेट के। बैटरी के क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, पावर होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, एनर्जी होता है। बैटरी की टर्मिनल्स होती हैं। बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है? कैसॉक प्रीस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, ये जो प्रीस्ट पहनता है ना, उसको कैसॉक बोलते हैं। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ग्रेजुएट क्या पहनता है? कैप, टाई, कोट, गाउन। आपको पता है जब ग्रेजुएशन डे होता है तो हम क्या पहनते हैं? गाउन पहना जाता है। यूजुअली ब्लैक कलर का गाउन होता है और वो टोपी होती है और सबको खुशी होती है। एंड यस, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गाउन, राइट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। आइस कोल्डनेस, ऑब्वियसली आइस से हमें क्या लगता है? ठंड लगती है। अर्थ से क्या होता है? वेट, जंगल, ग्रेविटेशन। सी, सिंपली अर्थ पे क्या है? ग्रेविटेशन है, जिससे हम नीचे गिरते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। इफेक्ट ऑफ आइस इज कोल्डनेस, इफेक्ट ऑफ अर्थ इज ग्रेविटेशन, राइट? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़रा ये बताओ इसका क्या है? बहुत ट्रिकी है। पार्ट स्ट्रैप वुल्फ का क्या आएगा? कोई आइडिया? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि 27 क्वेश्चन किसको आया जल्दी, लेकिन ये नहीं कि मेरे बताने के बाद। देखो, PART ऐसी बहुत ट्रिकी होती है, एग्जाम में टाइम नहीं होता तो बहुत ये होती है। S को हमने यहाँ लाया, T को हमने दूसरे नंबर पे लाया, R को हमने तीसरे पे लाया, A को चौथे पे लाया, P को पाँचवें पे, उल्टा किया हमने। पार्ट्स को हमने स्ट्रैप बनाया। तो वुल्फ को हम क्या करेंगे? WOLF। F को यहाँ लाओ, L को यहाँ लाओ, O को यहाँ लाओ, W को यहाँ, क्या बना? फ्लो। ठीक है, ऐसे ही करके था। फिजिशियन ट्रीटमेंट, फिजिशियन कौन होता है? डॉक्टर होता है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जनरल फिजिशियन होता है। फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। जज क्या करता है? वो जजमेंट सुनाता है ओवरऑल। क्योंकि अगर हम देखो, आप अगर पहला ही ऑप्शन देख के भटक गए ना, जज तो पनिशमेंट सुनाएगा, लेकिन ये एक टाइप का जजमेंट है। जजमेंट तो अच्छा भी हो सकता है ना, पनिशमेंट ही जरूरी नहीं है ना। तो जज जजमेंट सुनाता है। जजमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जजमेंट आएंगे। तो पहले ये क्या करो कि एक तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, दूसरा चारों ऑप्शंस पहले पढ़ा करो, फिर जाके ऑप्शन का जो है आंसर किया करो। तो बस इतने ही क्वेश्चन हैं। हाँ, तो आज के लिए इतने हैं, मुझे लगता है सफिशिएंट है। अगर और इसमें चाहिए आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और मैराथन दूसरा लाऊंगी। ब्लड रिलेशंस के लिए तो बच्चों ने बोला है कि पार्ट 2 भी लाइए। एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि और कौन सा टॉपिक आपको इसके बाद चाहिए, तो वो भी आप इसमें लिख लेना, ठीक है? तो बाकी एक और चीज़,
वो ये है कि मैं 1000 MCQs ऑलमोस्ट हर एक कंपोनेंट का स्टार्ट करूँगी। VLW पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ कराऊँगी। सबसे पहले हम 1000 MCQs का कल से स्टार्ट होगा कंप्यूटर्स का, और उसके साथ साथ 1000 MCQs इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक पे, ठीक है। तो बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहिए आप, क्योंकि आपको ये नहीं देखना है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं। हाँ, ये ज़रूर देखना है कि आप अगर पढ़ रहे हैं कि मतलब देखो बाकी बच्चे भी बहुत पढ़ रहे हैं। आपको ये नहीं है कि बस मैं हूँ, मुझे ही बस आता है, नहीं, वो तो नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट होना है। बट यस, इस पे आप ध्यान नहीं देख, क्योंकि लाइव सेशन में बहुत सारे बच्चे बोले कि मैम एप्लीकेंट्स इतने हैं, इतने लाख है, कुछ नहीं होता है। आपने जो पढ़ाई की है, हाँ, जो अभी तक आपने 5-6 बार पढ़ा है ना, तो कोई नहीं आपके दिमाग से ले जाएगा, ना भूलता है वहाँ पे एग्जाम में। हाँ, रिवीजन ज़रूरी होता है, बट अगर आपको लगता है कोई कंपोनेंट वीक है, उस पर बहुत ध्यान दो, ठीक है। और कोई भी किसी को भी अगर अभी कोई मेंटल स्ट्रेस या कोई भी एंग्जाइटी किसी चीज़ की वजह से होती है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं यूजुअली मोटिवेशन काउंसलिंग करती रहती हूँ स्टूडेंट्स की। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, एंग्जाइटी लेने से कुछ नहीं होता है। हैव कॉन्फिडेंस, जो इसके बाद इतनी मेहनत करने के बाद जो आपकी किस्मत में लिखा होगा उसको कोई नहीं रोक सकता है। सो टेंशन लेने से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, टेंशन लेने से एक चीज़ हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है, बाकी स्ट्रेस से कोई आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, ठीक है। जितना हो सके ना उतना पॉजिटिव रहो, स्टेबल रहो, काम रहो। बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।